नमस्कार, मैं बादशाह प्रेमी और बड़ा एक अद्भुत संयोग कहा जाए इसको कि हमारे अनुज, हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन आज हमारे पास उपस्थित हैं और पेशे से आप बेतिया न्यायालय में पेशकार के पद पर आसीन हैं। वर्तमान में इनसे मित्रता का ये भी पर्पज है कि आप बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। हिंदी भोजपुरी पर आपका समान अधिकार है। अनवरत कई वर्षों से हम लोग मिलते रहे हैं। एक सुखद संयोग कहा जाए कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इनकी कुछ रचनाएं सुने, साथ साथ इनसे परिचय प्राप्त किया जाए, आप भी इनसे पूर्ण रूप से परिचित हो जाएं। तो सबसे पहले भाई डॉक्टर ज्ञानेश्वर गुंजन जी से मैं चाहूँगा कि आप यह बतावें कि आप कब से ये काव्य लेखन का काम कर रहे हैं, कब से आपके तरफ आपका ध्यान इधर गया, कैसे प्रेरणा आपको मिली जिससे आपने ये लेखन कार्य शुरू किया है। सबसे बड़े हम प्रणाम कर रहे हैं सभी श्रोताओं को और अग्रज बादशाह भैया को प्रणाम है। सर्वप्रथम मैं किया हाई स्कूल बेतिया में जब मैं पढ़ रहा था तो वह दिन होगा 1993 से मैं कविता करता हूँ और उसमें मैं 8वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था। मेरे हेडमास्टर थे फादर विंसेंट फ्रांसिस, उन्हीं की प्रेरणा से मैं काव्य लेखन शुरू किया। वे कहे कि चूंकि 100 नंबर की हिंदी का विषय हुआ करता था, बोले कि 10 नंबर का काव्य के लिए होगा और 10 नंबर कविता लिखने के सिलसिला में उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ। तभी से काव्य यात्रा मेरी शुरू हुई और मैं सर्वप्रथम सत्यार्थी पत्रिका निकलती थी और उसी सत्यार्थी पत्रिका में ज्ञानेश्वर कुमार अंबरमणि से मैंने लिखना शुरू किया। अंबरमणि, अंबरमणि से लिखना शुरू किया और मेरी कविता जिंदगी दरिया बन जाएगी दोस्त फिक्र न करना, आज मामूली हो सपनों में जिक्र न करना, यही मैं पहली मेरी कविता है। छपी हुई मेरी पहली कविता यह 1995 में सत्यार्थी के अंक में छपी। तभी से शुरू हुआ। उसमें विदाई का समय भी आया तो मैं लिखा कि वे भी क्या दिन थे जब हम मिलते थे, बचपन के गुलशन में दिल के सुमन खिलते थे, आज उस गुलशन से हम बेगाने हो गए हैं, प्रवासी परिंदों जैसे अनजाने हो गए। वाह, क्या बात। तो वही कसक है और वही प्रेरणा मिली। गुंजन भाई, मैंने देखा है कि जहाँ तक मंचों से हम परिचित हुए हैं, आप बहुत बढ़िया श्रृंगार भी लिखते हैं और दर्द के गीत अगर कहा जाए तो वो भी आपके बड़े अच्छे होते हैं। बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से आप लिख लेते हैं उसको। गज़लें आप बहुत बढ़िया से, हिंदी की तमाम सारी गज़लें हमने जहाँ तक सुनी है आप लिख लेते हैं। मैं चाहूँगा चंद पंक्तियाँ एक वानगी के तौर पर तहत में ही थोड़ा सा ताकि सब लोग आप मैं पहले ही कह दिया कि ये बहुआयामी प्रकृति के आप धनी हैं जी और व्यक्तित्व के धनी नहीं, बिल्कुल सही भैया। बात ऐसी है कि हिंदी से मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई और भोजपुरी मैं 2007 से लेखन मैंने शुरू किया। जी। तो अभी समसामयिक है, कोरोना का काल है। ये गजल बहुत मेरी चर्चित हुई है जी कि किसे खबर थी कोई भूख होगी डर होगा, किसे खबर थी कोई भूख होगी डर होगा, गरीब पाँव में बांधे हुए सफर होगा। किसे खबर थी कोई भूख होगी डर होगा, गरीब पाँव में बांधे हुए सफर होगा, गरूर करता था जो आसमान छूने को, गुरूर करता था आसमान छूने को, उसे पता ही कहाँ था कि दर बदर होगा, उसे पता ही कहाँ था कि दर बदर होगा। और इरादा टूट न पाएगा घर पहुँचने का, इरादा टूट न पाएगा घर पहुँचने का, हमारे अज़्म से हासिल हमारा घर होगा, हमारे अज़्म से हासिल हमारा घर होगा। अंधेरी राह को रोशन करे जो उसके लिए, अंधेरी राह को रोशन करे जो उसके लिए, पलक बिछाए हुए गांव हर पहर होगा, पलक बिछाए हुए गांव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से और बिल्कुल हालात हाजरा इसको कहा जाए, आपने वर्तमान का एक सही चित्रण किया है। बहुत अच्छा लगा। और मित्रों मैं बता दूं, भाई गुंजन जी
जैसा कि भोजपुरी के लिए इनकी बहुत सारी रचनाएं बड़ी चर्चित हुई हैं, कई टीवी चैनलों से भी आप जुड़े हैं। जहाँ तक मुझे पता है अंजन से, गंगा से, बिग मैजिक से अनेकानेक बार आपका प्रसारण होता रहता है। आकाशवाणी दूरदर्शन से भी आप महुआ से भी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ भोजपुरी की भी वानगी हो जाए। जब आप साथ में आए हैं, आपकी बहुत सारी रचनाएं बड़ी चर्चित हुई, जिसमें एक हमको हमेशा हमारे जहन में रहती है बात कि खा गई बचल खुचल पानी गलत प्रधानी लड़ा के। ये तो आपके राज्य में सबसे ज्यादा और हम चाहेंगे कि आपसे वार्ता भी हो, तो हम लोगों की भोजपुरी में वार्ता हो, तो भोजपुरी की बात आती है। तो एक मुक्तक से मैं अपनी बात रखता हूँ, शुरुआत करता हूँ आपकी, और एक मुक्तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, विशेष तौर से हौसला अफजाई के लिए। अंजन जी के मुक्तक एगो बहुत पुरान मुक्तक रह कि जे दर्द बढ़ा देला उ हित ना हवे। स्वर्गीय अंजन जी के बहुत गीत चर्चित भइल, जेमे ई मुक्तक अक्सर लोग संचालन करतो उसमें पढ़ देला कि जे दर्द बढ़ा देला उ हित ना हवे, जे साथ छोड़ देला उ मित ना हवे, जौन आँखी की सोझा रूप ना खड़ा कर दे, साच मानी उ गीत कोनो गीत ना होवे। बिल्कुल सही बात। ये गीत के ये परिप्रेक्ष्य में चाहब कि कुछ वानगी के तौर पर पहले अपने माध्यम से अपन मन के बात जो भोजपुरी के होगा, तो तू कहला, ओकरे बाद से फिर उ रचना तो होबे करी, खा गेलो बचल खुचल पानी, जो प्रति रचना। सबसे पहले बात बाकी भोजपुरी हमार मातृभाषा है, बिल्कुल माई की बोली है। तो शुरू करतनी भोजपुरी की यात्रा जो शुरू हुई 2007 से था। और वो मालूम बा कि 2008 के विश्व भोजपुरी सम्मेलन में जो हमने दिल्ली गरीन संघी गरींजर के न्योता देवे आई रहनी, ओकर प्रेरणा पंडित चतुर्भुज मिश्र जी। हम नया नया रहनी तो पंडित चतुर्भुज मिश्र लाइब्रेरियन बनी पुस्तकालय में, तो वहाँ के प्रेरित कनी हमरा के लिखे के ओकरा बाद से रउआ से हमरा मुलाकात भइल 2007 में भइल, रउआ से मुलाकात भइल। तो सर्वप्रथम हमारे जो भोजपुरी लिखनी वहाँ के बहुत योगदान बा हमरा के समारे में, और ओकरा से अधिक सवारे में जब हम रउआ से संगत भइल त और योगदान बा। और बहुत हमेशा बन रहला, उनमें कोनो प्रकार के आज ले घटोतरी ना घटल। और आदरणीय परमाना भैया के भी बहुत बड़ा योगदान बा, चंद्रेश्वर शर्मा परमाना भैया के। हमारा काव्य जगत में, हमारे काव्य के कैरियर समारे में 3 आदमी के योगदान बा। इनमें हम पंडित चतुर्भुज मिश्र जी के काव्य गुरु मननी, बाद में हम रउआ संपर्क में आईनी। हमारा कविता में सबसे ज्यादा करेक्शन, हमारा कविता में सबसे ज्यादा अगर केहू सलाह देहल बढ़िया तो वह पंडित वह बादशाह प्रेमी जी और चंदेश्वर शर्मा परवाना जी और पंडित चतुर्भुज मिश्र जी। ये 3 आदमी हमारे सलाह रहा। हमारे आदरणीय अरुण गोपाल भैया भी बड़े, जो रोज हमने के भेंट मुलाकात होला, वहाँ के सलाह देते रहनी। तो काव्य यात्रा के शुरुआत है भाई। तो में पहले शुरू हम कहते रहे समन की मुक्तक से कि कन्या खाती डोली नीमन, कन्या खाती डोली नीमन, त्योहारन में होली नीमन, आ दुनिया के सब धन दौलत से महतारी के बोली नीमन, दुनिया के सब धन दौलत से महतारी के बोली नीमन। आज चूंकि हम गंडक नारायणी नदी के किनारे के हई, तो आपन एगो प्रतिनिधि मुक्तक हम रुआ के सुनावेनी, रुआ बहुत पसंद है। जी जी, कि पुलंगी टुंगबा पचकी फेंके, पुलंगी टुंगबा पचकी फेंके, खादर के असराना देखे, नदी कछार के रहिला बानी, घामो सोखेम सीतो सोखेम, घामो सोखेम सीतो सोखेम। क्या बात, बढ़िया। और जहाँ ले अब बचल खुचल पानी, बचल खुचल पानी के बात भइल, तब बचल खुचल पानी हमारे काव्य जगत के, हमारे काव्य कैरियर के पहिलका गीत, बहुत बढ़िया अच्छा गीत, एगो व्यंग के बढ़िया अच्छा। हाँ, वो बड़ा चुनाव नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री रहनी, और पंचायती में 50% महिला और पुरुष के लिए आरक्षण देनी। तो हम गीत लिखनी, आ गीत लिखनी बड़ी चर्चित भइल। राज में तो मंच पर से इतना चर्चित, बहुत साक्षी रहल बानी, कहे के नहीं आदमी श्रोता चिल्ला चिल्ला के सुना के चाहेला कि खा गईला बचल खुचल पानी, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, खा गईला बचल खुचल पानी, बलम पर धानी लड़ा के, नैहर से आईनी त दुल्हन कहनी, भुइया ना डेग हम दौरे में धैनी, नैहर से आईनी त दुल्हन कहनी, भुइया ना डेग हम दौरे में धैनी,
आज सौंसे गौवे के रानी बलम पर धानी लड़ा के क्या बात। खा गईला बचल खुचल पानी बलम पर धानी लड़ा के। वाह कहेला लोग दीन तिरिये के आइल वाह कहेला लोग दीन तिरिये के आइल मर्द में हरारू बराबर कहाइल अब तू ही गोरिया चूहानी बलम पर धानी लड़ा के वाह, वाह। खा गईला बचल खुचल पानी बलम पर धानी लड़ा के। अच्छा देखिए का भी संगति बा स्वागत। कि देवराया भसुरा बराबर बुझाला वाह देवराया भसुरा बराबर बुझाला ओटवा बढ़ावे उ संगे संगे जाला अगर आइल पैंट मर्दानी अगर आइल पैंट मर्दानी बलम पर धानी लड़ा के क्या बात है। खा गईला वाह। बचल खुचल पानी बलम पर धानी लड़ा के। वाह सासू नदिया ई सब है समझावल सभे समझावल। सासू नदिया ई सब है समझावल अंगने में रहिया ई सब है बतलावल वाह। आज लंघवावे गांव के शिवानी आज बिल्कुल। लंघवावे हो आज लंघवावे गांव के सिमानी एकदम सत्य। बलम पर धानी लड़ा के वाह। खा गईला बचल खुचल पानी बलम पर धानी लड़ा के। वाह अब चुनाव जीतला के बाद ये औरत जब मुखिया बन जाइए सन प्रधान बन जाइए सन तो का होई जी फंड खातिर सभवा में हुल्लड़ मचायब आहा, फंड खातिर सभवा में हुल्लड़ मचायब इंदिरा आवास लुटब खिचड़ी पचायब क्या बात। इज्जत बढ़ी खानदानी क्या व्यंग वाह इज्जत बढ़ी खानदानी बलम पर धानी लड़ा के वाह। खा गईला बचल खुचल पानी जिंदाबाद। बलम पर धानी लड़ा के एक भइल संझिया बिहानी बलम पर धानी लड़ा के। वाह 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 जिंदाबाद भाई।